मोदींना शिव्या, रुचिकावर गुन्हा, मोदी म्हणतात माफ, मग पोलिसांचा पाप. भाजपावर दिपके भडकले. दिल्लीच्या जंतर मंतरवर जेनझीनं केलेलं आंदोलन प्रचंड गाजलं. धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्या लढ्याला यश आलं. या आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह शब्दांचा वापर केल्याप्रकरणी रुचिका सिंग या तरुणीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. काल पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर मला या तरुणांना माफ करायचे अशा आशयाचा व्हिडिओ शेअर केलाय. मात्र रुचिकावर गुन्हा दाखल केल्यानं अभिजित दिपकेही भाजपवर भडकलेत. नेमकं काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण पाहूयात या रिपोर्ट मधून. मोदी ने करा क्या? कुत्ते के अलावा मोदी अगर तूने रिजाइन नहीं कराना इतना ये चप्पल दिख रही है नमस्कार, मी स्नेहल चौधरी. आपण पाहत आहात LS मराठी. हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजे CJP या संघटनेकडून पेपर लीक प्रकरणाच्या विरोधात आयोजित करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात रुचिका सिंगनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या दिवंगत आईबद्दल अत्यंत अपमानास्पद वक्तव्य केली, ज्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. यानंतर उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील स्मृती सिंह नावाच्या महिलेनं पोलिसात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे नोएडा पोलिसांनी रुचिका विरुद्ध 0 FIR दाखल केला आणि हे प्रकरण पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी दिल्ली पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आले. या सर्व प्रकरणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः या प्रकरणावर भाष्य करत देशातील तरुणांना एक मोठा संदेश दिलाय. त्यांनी म्हटलंय की एका तरुण मुलीनं माझ्यावर आणि माझ्या स्वर्गीय आईवर अशा प्रकारे चिखलफेक केली आहे, हे ऐकून मला सांस्कृतिक धक्का बसलाय. मात्र हे वय चुकाचं असतं आणि अशा तरुणांना कठोर कायदेशीर शिक्षा देऊन त्यांचं भविष्य उद्ध्वस्त करण्याऐवजी त्यांना योग्य दिशा दाखवणं अधिक गरजेचं आहे. पंतप्रधानांनी या तरुणांना माफ करण्याचं आवाहन केलंय. हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं. जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है. कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली. किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया. मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई. न जाने कितना भद्दा स्वरूप था. लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है. और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं. एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं. लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का. ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है. कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं. उन्हें राह दिखाना हमारा काम है. गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है. और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े. कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है. मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं. आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो.
पंतप्रधानांच्या या उदार भूमिकेनंतर आणि चौफेर दबावानंतर रुचिका सिंग हिनंही सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी करून आपल्या वक्तव्याबद्दल जाहीर माफी मागितली आणि आपण भावनेच्या भरात ते बोललो असं मान्य केलंय. जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। पंतप्रधानांनी माफीचं आवाहन केलं असलं तरी या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकारण प्रचंड तापलंय. सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके भाजप सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर कमालीचे भडकले. दिपके म्हणाले, जर देशात शिवीगाळ करणं हा फौजदारी गुन्हा मानून अटक करायची असेल तर सर्वात आधी गुन्हे भाजपच्या कार्यकर्त्यांवर आणि आयटी सेलवर दाखल करायला हवेत. भाजपशी संबंधित हजारो सोशल मीडिया अकाउंट्स दररोज विरोधी पक्षातील नेत्यांना, विशेषतः महिलांना अत्यंत घाणेरड्या आणि अश्लील भाषेत ट्रोल करतात आणि शिव्या देतात. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील अनेक ट्रोलर्सच्या प्रोफाईलवर फॉलोड बाय पीएम मोदी म्हणजे पंतप्रधानांना फॉलो केलं जात असल्याचं लिहिलेलं असतं, असा हल्लाबोल दिपकेंनी केलाय. हेलो एवरीवन। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। पण मित्रांनो, तरुणाईचा हा इतका रोष का पाहायला मिळाला याकडे पण लक्ष देणं तितकंच महत्वाचं आहे. 20-20 दिवस उपोषण करूनही जेव्हा कोणताही जबाबदार नेता किंवा लोकप्रतिनिधी संवाद साधायला पुढे येत नाही, तेव्हा तो उपेक्षेचा भाव तरुणाईच्या मनात तीव्र संताप भरून उफाळून येतो. रुचिताच्या त्या वागणुकीला हाच रोष कारणीभूत ठरलाय. रुचिकाचा माफीनामा हा एक चुकीची कबुली असला तरी त्या निमित्तानं समोर आलेला तरुणाईचा रोष आणि व्यवस्थेबद्दलची नाराजी ही नक्कीच चिंतनीय आहे. सरकारनं आणि संपूर्ण समाजानं याकडे केवळ एक राजकीय वाद म्हणून न पाहता तरुण पिढीशी सुसंवाद साधण्याची गरज म्हणून पाहिलं पाहिजे. ब्युरो रिपोर्ट, LS मराठी.